अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साहबज़ादा मोहम्मद ज़ाहिद रशीद फ़कीर हुसैनी। आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकार जी मुल्तान शिफ आसाना आलिया रशीदिया देख रहे हैं। उम्मीद है खुदावंद मताल से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपनी सलाम मुतासिरीन की मदद के लिए हम लोग इस वक्त मानसरा से चल पड़े हैं सवात की तरफ, और इस वक्त ये सवात मोटरवे आप देख रहे हैं। ये कैप्टन कर्नल शेर खान, निशानी हैदर, नीचे चतराल, बहरीन, सवात, चकदरा। यहाँ से 123 किलोमीटर रह गया सवात। तो वहाँ जाके जो लोगों की मदद करनी है, आप लोगों की दुआएं हैं और आप लोगों के ताउन की वजह से आज हम लोगों के पास हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ के क्या हालात हैं, और यहाँ के बाद जो हमारा प्रोग्राम है नेक्स्ट, यहाँ से मुल्तान और मुल्तान से राजनपुर, तो वहाँ के लिए भी इंशाल्लाह दाद है। ये हमारे डॉक्टर वाजिद साहब हैं और एक टीम वर्क में हम लोग चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी वहाँ के मामलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, फिर अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम पहुंच आए हैं सवात और होटल करा लिया है सब अपने अपने कमरे में, और मैं भी अपने कमरे में अभी बैग रखा ही है। तो मैं कहा थोड़ी सी वीडियो बना लें, आप लोगों के साथ शेयर करें। और ये है मेरा कमरा, और ये मैं अभी कपड़े चेंज करने के बाद नीचे गाड़ी तैयार है, और टीम हमारी सारी जा रही है सवात के उन एरियाज़ में जहाँ जहाँ सैलाब ने लोगों को शदीद तरीन मुतासर किया। तो अभी फ़िलहाल जो हम अपने साथ लेकर आए हैं सामान में वो है टेंट, जो तकरीबन 1100 टेंट लिए हम लोगों ने, और एक गाड़ी है हमारे पास जो EPI वालों ने। मेडिकल अच्छी खासी कसीर तादाद में है, तकरीबन 4 से 5 लाख का वो सामान है जो हम साथ लेकर आए हैं। कुछ कपड़े हैं, कुछ रज़ाइयाँ हैं, कुछ कंबल वगैरह ये मुकामी लोगों ने वहाँ के पिंडी से और मानसरा के लोगों ने दिए हैं, तो यहाँ वो भी तकसीम करना है। तो चलते हैं, देखते हैं कि
लोगों के क्या हालात हैं और क्या क़यामत उन पर गुजरी है, आपको सब साथ साथ दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आगे आगे राशन के ट्रक हैं और पीछे गाड़ी में हम 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है यहाँ से बहरीन का, सवात से भी चले। तो इंशाअल्लाह 2 घंटे तक बहरीन पहुँचेंगे। वहाँ के जो हालात हैं वो फिर आपको दिखाएंगे। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये जो आप लोगों का एक जमे गफ़ीर देख रहे हैं, ये यहाँ जो बेचैनी और अफरा तफरी फैली है सैलाब के बाद, ना रोज़गार है ना खाने को कुछ है, बेघर हैं और इस वक्त सड़कों पे ये हाल है। इमदाद के हर तरफ से दावे हैं लेकिन इमदाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारी तरह और लोग भी इमदाद लेकर आ रहे हैं लेकिन वो सब ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ है। बहुत बड़ी तादाद है बहरीन की, कलाम की, जो सैलाब के हादसे से दो चार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त बहरीन पहुंच चुके हैं और लोगों के जो हालात हैं वो ना पूछें।
यहाँ हर तरफ अफरा तफरी है। इमदाद नाम की किसी तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक चीज़ जो मैं तारीफ़ करूँगा खिदमत खल्क़ वालों की। खिदमत खल्क़ फाउंडेशन ज़बरदस्त काम कर रही है और दावत इस्लामी यहाँ ज़बरदस्त काम कर रही है। बज़्म फैज़ान रशीद का जो हमने इश्तराक किया है वो भी दावत इस्लामी के साथ किया है। और यहाँ आप देख सकते हैं लोगों का इज्तिहाम है। और ये आगे जो हालात हैं ये भी दिखाते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये दरियाए कलाम है जो बहरीन में तबाही मचा गया है। यहाँ इस वक्त भारी मशीनरी है जो काम कर रही है। लोगों की कसीर तादाद है जो यहाँ पे मौजूद है और सारे पुल टूट गए हैं, सड़कें बह गई हैं, मकानात रहे कोई नहीं, जायदादें ख़त्म हो गई हैं, माल मवेशी हत्ता के इंसान इस सैलाब की नज़र हो गए। भारी मशीनरी से काम किया जा रहा है इस वक्त। बहरीन की इंतज़ामिया अपने काम में मशगूल है और जिस जगह पे ये बंद था, जो एक पुल था जो हम देख रहे हैं कि टूट गया है। मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके, ये पुल था जो पूरे का पूरा पानी में बह गया और अब जो मशीनरी काम कर रही है, इस इलाके का ज़मीनी राब्ता जो है वो ख़त्म हो गया है। उस राब्ते को बहाल करने के लिए ये भारी मशीनरी है जो इस वक्त काम कर रही है। बिजली का निज़ाम, मवासलात का निज़ाम दरम बरहम हो चुका है। मुकम्मल तौर पे हर तरफ तबाही है। हुकूमती इदारों के साथ साथ लोगों का अपनी मदद आपके तहत बड़ा एक जामिया प्रोग्राम है इस वक्त जो चल रहा है। और ये एक मसनूई पुल बनाया है और ये देखें, ये एक लिफ्ट बनाई है जो इलाके के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह दरियाए बहरीन को ये पार कर रहे हैं। ये यहाँ एक छोटी सी लिफ्ट लगाई गई है पुल टूटने के बाद, ताकि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह, ये बहरीन और कलाम का रास्ता जो आपस में मुनक़ता हो चुका था, उसका एक हल निकाला है मुकामी लोगों ने कि ये 2 से ज़ायद बंदे लिफ्ट में सवार नहीं होते और ये लिफ्ट चल रही है।
चीज़ तबाह है, हर चीज़ बर्बाद हो चुकी है यहाँ। अल्लाह तबारक तआला हम सबके हाथ पे रहम करे। इस तबाही के सर पे से गुज़रना और अपनी जान बचाना बहुत ही मुश्किल अमल है। पानी के रेले के बहुत करीब से, दरिया के बिल्कुल सर के ऊपर से ये लिफ्ट गुज़र रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने यहाँ इंदराज करना शुरू कर दिया है। नज़ीर साहब बैठे हुए हैं, आईडी कार्ड ले रहे हैं और इंदराज कर रहे हैं। हमारे पास जो तखमीना लागत है, हमने सोचा है यहाँ आकर, पहले इरादा था कि सब कुछ सिर्फ 5-5 हज़ार दें या 2-2 हज़ार दें, लेकिन उस 5-5, 2-2 हज़ार से बनना कुछ भी नहीं है। हमने अपनी इमदाद का तरीक़ेकार ये रखा कि पर पर्सन 20,000, 20,000 हर बंदे को दिए जाएँ, ताकि कुछ ना कुछ वो कर सके, क्योंकि माल, असबाब, घर सब कुछ तबाह है। तो जनाब बैठे हैं, इंदराज कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी ताउन की अपील है, आप ख़ुद अपनी इमदादी तंजीमों के साथ यहाँ आएँ और यहाँ के आके हालात देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को चाहिए खुश्क राशन, उसके बाद यहाँ कंबल, ठंड बहुत ज़्यादा है और कुछ दिन बाद वैसे ही सर्दी ने और ज़ोर लगाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े, खुश्क राशन, मेडिकल कैंप चाहिए। इन्हें हर तरह की आप लोगों की ज़रूरत है, ज़रूर इनका साथ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये पहले आईडी कार्ड के ज़रिए फ़हरिस्तें बनी और फ़हरिस्तों के बाद अब जिन लोगों की हमने फ़हरिस्त बनाई थी उनको राशन दिया जा रहा है। हमारे पास क्वांटिटी बहुत कम है और लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, यहाँ पे ब्लास्टिंग की जा रही है और ये ब्लास्टिंग हो रही है पत्थरों को, पुलों को तोड़ने के लिए, ताकि रास्ता बनाया जा सके। अब जिस पुल से हम आए थे वो पुल भी पानी में बह गया है और हमें भी आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। और ये पानी जो पहले ज़रा कम मिक़दार में था, अब इसमें की जो मिक़दार है वो कुछ ज़्यादा हो गई है। हम देख सकते हैं कि पानी की रवानी अब बहुत तेज़ी से
पानी बढ़ रहा है। हर चीज़ तबाह है, हर चीज़ बर्बाद हो चुकी है यहाँ। अल्लाह तबारक तआला हम सबके हाथ में रहे। इस तबाही के सर पे से गुज़रना और अपनी जान बचाना बहुत ही मुश्किल अमल है। पानी के रेले के बहुत करीब से, दरिया के बिल्कुल सर के ऊपर से ये लिफ्ट गुज़र रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने यहाँ इंदराज करना शुरू कर दिया है। नज़ीर साहब बैठे हुए हैं, आईडी कार्ड ले रहे हैं और इंदराज कर रही हैं। हमारे पास जो तखमीना लागत है, हमने सोचा है यहाँ आकर, पहले इरादा था कि सब कुछ सिर्फ 5-5 हज़ार दें या 2-2 हज़ार दें, लेकिन उस 5-5, 2-2 हज़ार से बनना कुछ भी नहीं है। हमने अपनी इमदाद का तरीक़ेकार ये रखा कि पर पर्सन 20,000, 20,000 हर बंदे को दिए जाएँ, ताकि कुछ ना कुछ वो कर सके, क्योंकि माल असबाब घर सब कुछ तबाह है। तो जनाब बैठे हैं, इंदराज कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी ताउन की अपील है, आप ख़ुद अपनी इमदादी तंजीमों के साथ यहाँ आएँ और यहाँ के आके हालात देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को चाहिए खुश्क राशन, उसके बाद यहाँ कंबल, ठंड बहुत ज़्यादा है और कुछ दिन बाद वैसे ही सर्दी ने और ज़ोर लगाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े, खुश्क राशन, मेडिकल कैंप चाहिए। इन्हें हर तरह की आप लोगों की ज़रूरत है, ज़रूर इनका साथ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये पहले आईडी कार्ड के ज़रिए फ़हरिस्तें बनी और फ़हरिस्तों के बाद अब जिन लोगों की हमने फ़हरिस्त बनाई थी उनको राशन दिया जा रहा है। हमारे पास क्वांटिटी बहुत कम है और लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है।
नाज़रीन यहाँ पे ब्लास्टिंग की जा रही है और ये ब्लास्टिंग हो रही है पत्थरों को, पुलों को तोड़ने के लिए ताकि रास्ता बनाया जा सके। अब जिस पुल से हम आए थे वो पुल भी पानी में बह गया है और हमें भी आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। और ये पानी जो पहले ज़रा कम मिक़दार में था, अब इसमें की जो मिक़दार है वो कुछ ज़्यादा हो गई है। हम देख सकते हैं कि पानी की रवानी अब बहुत तेज़ी से पानी बढ़ रहा है। ये हमारा मेडिकल कैंप लग गया है। लेकिन इससे ज़्यादा तशवीश की बात ये है कि पानी बढ़ता जा रहा है और दूसरा आज रात हमें यहाँ ठहरना भी पड़ेगा। पहले हम लोगों का इरादा था यहाँ से निकलने का, आज शाम तक आगे जाने का बहरीन से, लेकिन अब ये प्रोग्राम मुलतवी हो गया। यहाँ के हालात देखते हुए आज हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। रास्ते का पुल भी टूट गया है, कल तक भी चांस नहीं है कि हम यहाँ से निकल सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम डॉक्टर अबू हुरैरा साहब के साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं रिलीफ ऑपरेशन जो चल रहा है किस हद तक कामयाब है? हम कल आए थे यहाँ पर ना, हम डॉक्टर्स की टीम थी, हम लोग आए थे पिम्स हॉस्पिटल से ज़्यादा हमारे डॉक्टर्स थे जी। तो यहाँ पे हमने रास्ते में सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि कुछ जो रिफाई तंजीमें हैं वो काम कर रही हैं, उनके कैंप्स लगे हुए। तो उम्मीद है जब लोगों को पता चलेगा और भी लोग आएंगे। अभी तो रास्ते आगे, हमने आगे जाना था बहरीन और उससे थोड़ा सा आगे जाना था, लेकिन रास्ते बिल्कुल बंद है, तो इसलिए आप यहाँ पे रुक के यहाँ पे कैंप करेंगे मेडिकल कैंप। आज ये पुल भी टूट गया, जो हम सबका इरादा था बहरीन जाने का, वो प्रोग्राम तो मुलतवी था और अब लग रहा है कि 2-3 दिन यहीं ठहरना पड़ेगा। जी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि ये शायद पुल इसलिए तोड़ा क्योंकि उसका कुछ हिस्सा जो था पानी में गिर गया, जिससे पानी का बहाव रुक रहा था। तो अब वो तोड़ के उन्होंने पानी का बहाव पहले क्लियर किया, उसके बाद शायद वो पुल का कोई इंतजाम करेंगे। तो ये खातिर खा इंतजाम तो नहीं लगते जो हम आवाम के लिए कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं कि हुकूमती इंतजाम जो ये ना होने के बराबर है? हुकूमती इंतजाम तो यहाँ पे नज़र भी नहीं आ रहे। बेशक पुलिस और जो थोड़े बहुत इदारे हैं वो रास्ते वगैरह में क्लियर कराने में लगे हुए, लेकिन रिलीफ में उनका बिल्कुल कोई नज़र आ रहा, उनका कोई इरादा या कोई उनकी शमूलियत नज़र नहीं आ रही। वो सारी प्राइवेट NGOs और वो सारे काम कर रहे हैं। एक चीज़ आप लोगों को और बताता चलूँ, अभी तक जो देखने में आया सिर्फ 4 तंजीमें यहाँ काम कर सकी हैं। दावत इस्लामी, खिदमत खल्क, खिदमत कमेटी, ये वन नेशन एक और आई और बज़्म फ़ैज़ान रशीदिया। इसके अलावा मुझे अभी तक कोई और कमेटी, कोई और तंजीम आती हुई नज़र नहीं आ रही। और मेडिकल कैंप जो इस वक्त यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये पूरे मदीन के अंदर सिर्फ 2 से 3 मेडिकल कैंप है जो छोटे छोटे खैमों पे मौजूद हैं। डॉक्टर की तादाद आप बता सकते हैं कि टोटल कितने डॉक्टर्स हैं? हमारी जो टीम है पूरे मदीन का मुझे नहीं पता, लेकिन जो हम टीम लेकर आए हैं उसमें 15 लोग हैं। वो हमारी टीम होगी 15 की। जो यहाँ के सरकारी अस्पताल है वो तो रूट गए हैं, तबाह बर्बाद हो गए हैं। हाँ, तो उसके अलावा KPK से गवर्नमेंट से कुछ और मेडिकल कैंप नज़र नहीं आ रहा है? हमें नहीं नज़र आया, मे भी हो या ना हो, लेकिन हमें नज़र नहीं आया। नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं। आपसे गुजारिश है कि खुदारा लोगों के लिए आगे बढ़ें और जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। आप जहां हैं, जिस इलाके में हैं, हर तरफ पाकिस्तान में तबाही है। मैं नहीं कहूँगा कि आप उठकर यहाँ आएँ, अभी हमने यहाँ से होकर जाना है राजनपुर, लेकिन यहाँ के जो रावलपिंडी और मानसरा के मेरे मुरीदैन हैं उनका मैं बेहद मशहूर हूँ कि बज़्म फ़ैज़ान रशीदिया ने हमने बड़े थोड़े से पैमाने पे, हम ज़्यादा नहीं कर सके। ये मैं आपको दिखा दूँ, एक ये खैमा और दूसरा ये मेरी बैक पे आप देख रहे हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं कर सके। हम यहाँ जब आ रहे थे तो बहुत खुश थे कि
हमारे साथ 15-17 की एक टीम है, कुछ नर्सेज भी साथ हैं, मेडिकल कैंप है, खुश्क राशन भी है। लेकिन यहाँ आके हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। वो इसलिए कि हम जो इमदाद यहाँ ला सके हैं वो ऊँट के मुँह में ज़ीरे से मुतरादिफ़ है। तो खातिर खाम वसाइल बिल्कुल नहीं है, मसाइल बहुत ज़्यादा है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है, जितनी भी इस्लामी फलाही तंजीमें हैं, तमाम तंजीमें आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। उसके में आप आज मैं अपनी छोटी सी टीम पे बहुत खुश हूँ। आज मैं बज़्म फ़ैज़ान रशीदिया मानसरा और रावलपिंडी का मशकूर हूँ कि उनकी वजह से हम ये थोड़ा सा काम करने पे अल्लाह तबारक ताला हमारा ये काम कबूल फरमाए। ये मेडिकल कैंप हमारा, और उससे पहले मैंने अपना राशन कैंप आपको दिखा दिया। लेकिन हम लोग सख्त मायूस हैं, सख्त परेशान हैं। मैं आपको यहाँ से हट के थोड़ा सा कुछ विज़िट कराऊँ। ये इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे पहुँच चुकी है और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से फॉक्स न्यूज़ और CNN और BBC तीनों ही नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सैलाब को इंटरनेशनल कवरेज मिल रही है। बहुत बड़े पैमाने पर ये तबाही है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि पाकिस्तानी कौम को एक बार फिर मुत्तहिद होने और इस आफत और मुसीबत से निपटने की तौफीक अता फरमाए। हुज़ैफ़ा साहब, 2-3 दिन में अभी तक कितने ट्रीटमेंट हो चुके हैं? कल जो हमने तकरीबन देखा है 2 कैंप थे, तकरीबन 350-400 दवा में पेशेंट। ये तो आज हम स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पे कितना हम लेके चलते हैं आगे कलाम के लिए। कलाम के लिए अभी तो पॉसिबल नहीं है, बट इंशाल्लाह 3-4 दिन में ये पुल बन रहा है, हो सकता है कि आज का कह रहे हैं, लेकिन लगता है कि हम कल यहाँ से जा सकेंगे कलाम। मे भी क्योंकि आज थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो यहाँ पे आपको पता है रोड की तरफ से कोई रास्ता नहीं है, तो मुनक़ता है रास्ता। तो बज़्म फ़ैज़ान रशीदिया की छोटी सी काविश के बारे में आप क्या कहेंगे? ये टेंटिंग, ये काम, और ये इस इलाके के लोगों के लिए काफ़ी होगा? नहीं, ये एक मतलब कि दरिया में कतरे के बराबर ज़रूर है, मगर इससे जो ना आप ये कहें कि इतनी सारी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी तो नहीं। हाँ, मगर ये है कि एट अ टाइम इस वक्त ये बहुत ज़रूरत थी इन चीज़ों की, क्योंकि जो यहाँ पर बीमारियाँ जो फैल रही थी उनको रोका जा सकता है। कुछ अभी ज़िंदगी मामूल पे नहीं आएगी जब तक कि हम प्रॉपर इसकी एक ये कहते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं लेके जाते, तब तक तो नहीं। लेकिन ये है कि अभी कुछ अर्से के लिए शायद हम इसको परटेन कर सकें, इस चीज़ को सिचुएशन को परटेन कर सकें। बज़्म फ़ैज़ान रशीदिया के तहत हमसे जितना हो सका था हम कर रहे हैं, और आप लोगों का ताउन हमारे साथ साथ है, और इंशाअल्लाह इससे बढ़कर करेंगे आपके ताउन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहते हैं कि इंसान सिर्फ नेकी के किसी काम की बुनियाद रखे, अल्लाह तबारक ताला आपकी मदद ज़रूर करता है। हमने एक छोटी सी बज़्म फ़ैज़ान रशीदिया के ज़रिए कैंपिंग की, और वो कैंपिंग हमारी स्टार्ट हुई रावलपिंडी मानसरा से। हम लोग बहरीन पहुँचे, और यहाँ की मुकामी एक ट्रस्ट ने हमें, ये ट्रस्ट का नाम है सकीना वेलफेयर एम्बुलेंस ट्रस्ट, बहरीन की है। इन्होंने हमें बाकायदा एम्बुलेंस मुहैया कर दिया हमारे मेडिकल कैंप को, कि अगर हम चाहें किसी सीरियस कंडीशन में
इस एम्बुलेंस के ज़रिए से हम किसी भी मरीज़ को KPK के मुख्तलिफ अज़ला और सरकारी अस्पतालों में भेज सकते हैं। हम सकीना वेलफेयर ट्रस्ट वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में वो हमारे साथ साथ हैं। खुश्क राशन की जो तकसीम है वो भी साथ साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने तमाम डोनेटर से गुजारिश करूंगा कि आपका ना कोई यहाँ पैसा ज़ाया हो रहा है और ना किसी तरह की इमदाद सल्ब की जा रही है। बज़्म फ़ैज़ान रशीदिया इंसानों की खिदमत में पेश आप तमाम लोगों से गुजारिश है बढ़ चढ़ कर हमारे ट्रस्ट में हिस्सा डालें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बज़्म फ़ैज़ान रशीदिया कुछ यहाँ जो इंचार्ज हैं हमारी तरफ से ज़ियाउद्दीन साहब पूरा हेड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े अच्छे तरीके से हेड कर रहे हैं और इनके साथ काम करने का मज़ा ही कुछ होगा। और ज़ियाद साहब के तवस्सुत से आपको बता दूं कि हमारे एक कैंपिंग जो एक दिन का कैंप है उस पर जो मेडिकल कैंप का जो ख़र्चा है वो 80,000 आ रहा है। तो अगर 3 कैंप 3 दिन के लिए हों तो कम से कम 3 लाख हमें चाहिए। जो दवाइयाँ मदीन से मिल रही हैं वो 80,000 की दवाई जो सिर्फ सुबह से शाम तक हमारे लिए चलेगी। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और जो लिस्ट है वो डॉक्टर साहिबान मैं आप लोगों को भेज ही रहा हूँ कि जो सामान आपने लेना है। शाह साहब ठीक है। उस्मान शाह है नाज़रीन इस लिफ्ट का मज़ा ही होगा। नहीं मारिफ बड़ वाले जब किरामत वाले नहीं मोहल्ले नहीं मुझे ये लिफ्ट है।